नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में नियोजन नीति पर संग्राम के बीच एक बार फिर से इसे सदन में बिना संशोधन पारित कर दिया गया, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और बिना संशोधन के इसे पारित करने को युवाओं और जनता के साथ छलावा बता रही है। जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि संशोधन ना कर इसे केंद्र पर छोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही कानूनी पेच में फंसाकर पल्ला झाड़ने का काम जेएमएम की सरकार कर रही है, जिसके बाद सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है। तो आज नियोजन नीति पर छिड़े संग्राम पर होगी बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक बार फिर से स्थानीयता के मुद्दे पर सियासी महाभारत का गवाह बना, क्योंकि राज्यपाल ने जो सुझाव दिए थे उस पर अमल न करते हुए विधेयक को हूबहू राज्यपाल के पास भेज दिया गया। अब विपक्ष में बैठी बीजेपी शंका जता रही है कि कहीं फिर से ये विधेयक कानूनी पेच में फंस न जाए। दरअसल स्थानीयता को परिभाषित करने वाले विधेयक सदन के पटल पर रखा गया। इससे पहले ये विधेयक सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक में कुछ त्रुटियों का हवाला देते हुए इसे सरकार को वापस कर दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से राज्यपाल के सुझाव को नहीं माना गया और विधेयक को दोबारा से सदन में रखा गया, क्योंकि पहले ही राज्यपाल ने परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे, पर सीएम ने सदन में इसमें किसी परिवर्तन से इनकार कर दिया और अब इसी को लेकर सियासत तेज हो रही है। विधानसभा में तो उसमें किसी भी बहस की, किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं होती, एज इट इज लाया गया। जो महामहिम राज्यपाल ने लौटाया विधेयक, उसमें कहीं से भी कोई कौमा बिंदु कुछ भी नहीं उसमें लगाया गया। तो वहाँ किसी भी लोगों को बोलने का, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी बात, क्योंकि उनको विशेषाधिकार है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहे तो नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख सकते थे। बावजूद बहुत लिबर्टी दिखाई हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने और बहुत लोगों को बोलने का मौका दिया। पालिका यानी न्यायालय का खूब भाजन बन करके फिर यह का अटक न जाए। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 9वीं सूची का इसे कवच ना मिले, ताकि फिर किसी मंचले को, जो झारखंड विरोधी सोच के लोग हैं, झारखंड मानसिकता के बिल्कुल विपरीत चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कोर्ट में भेज करके इसे कानूनी अड़चन में डाले। इसलिए वैसे रास्ते को खोजने के लिए इस प्रकार की बातों संवैधानिक बाध्यता है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं आपकी मंशा सही नहीं है, अपन 9वीं अनुसूची में डालकर इसे चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनकी। सच्चाई है कि बहुमत के बल का, बहुमत के आधार पर यदि झारखंड वासियों के हित के लिए काम करते तो समझ में आता, लेकिन इनकी नीति नहीं है 1932 के आधार पर लोगों को नियोजन दें, तो इसीलिए न नियोजन नीति बन रही है न स्थानीय नीति बन रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायक तर्क दे रहे हैं कि राज्यपाल ने जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल करें, नहीं तो फिर से ये विधेयक कानूनी पेच में फंस जाएगा। तर्क ये भी कि नियोजन नीति पूरी तरह से राज्य का मुद्दा है, इसे केंद्र पर थोपा जाना सही नहीं है। 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की, यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे हैं उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, इसमें कोई दो राय नहीं कि नियोजन नीति झारखंड की सियासत का बड़ा मुद्दा है,
क्योंकि ये झारखंड के युवाओं के हक हुकूक से जुड़ा मामला है। मगर सच ये भी है कि इस विधेयक को कानूनी पेच में फंसाकर युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनके भविष्य को अंधेरी सुरंग में धकेल दिया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये मुद्दा कभी सुलझ भी पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर जिस तरह से झारखंड में पेच फंसा हुआ है, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर फिरोज खान जी आपसे ही होगा कि जिस तरह से नियोजन नीति की यहाँ पर बात हो रही है, राज्यपाल ने जब इसमें कुछ सुझाव के लिए बोला था तो बिना सुझाव के इसे फिर से पारित करने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पिछली बार राज्यपाल ने इसे वापस किया था, उसे एक बार फिर से वापस भी तो किया जा सकता है ना? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन सरकार झारखंड में चल रही है। हम कुछ भी करते हैं तो बीजेपी वालों को आपत्ति होती है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। राज्यपाल महोदय ने इससे पहले भी लौटाया था नियोजन नीति को, और हम लोगों ने पास करके भेजा, तो फिर अभी पास करके भेज रहे हैं राज्यपाल महोदय के पास। अब राज्यपाल महोदय का विवेक पर ध्यान आकर्षित होता है कि उनका विवेक क्या बोलता है, क्या करते हैं। तो बीजेपी वाले जो बोलेंगे राज्यपाल महोदय वही करेंगे, क्योंकि बीजेपी के राज्यपाल हैं। उनको केंद्र ने भेजा है झारखंड में वैद साहब को। और अभी देखिए, अभी ये लोग कैसा खिचड़ी पकाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम करेंगे तो बदनाम, नहीं कर रहे हैं तो बदनाम। ये बीजेपी वाले काम करने देते नहीं है कि कभी विधानसभा में बवाल करते हैं, कभी ईडी से परेशान करवाते हैं, कभी आईटी से परेशान करवाते हैं। मेरा यही कहना है कि काम करने दिया जाए। 4 साल हो गया, 4 साल तक इन लोग सरकार गिराने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। मोदी जी ने कोशिश की, अमित शाह ने किया, झारखंड नेताओं ने किया, लेकिन हमारा विधायक ना जेएमएम का बिकता है, ना कांग्रेस का बिकता है। ये लोग पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर ये लोग बिक क्यों नहीं रहे, सरकार क्यों नहीं गिर रहा है। सरकार झारखंड में नहीं गिरेगी। आप 4 साल तक काम करने नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सरकार हमारी पूरा 5 साल करेगी। आप देखना, ये लोग सर्वे करा चुके हैं झारखंड में। सच्चिदानंद जी, फिरोज जी का कहना है कि राज्यपाल की संशोधन उन्हें मंजूर नहीं थे, इसलिए दोबारा एक बार फिर से पारित किया गया। सुधारेंगे, इसलिए लोग बार-बार इस तरह बयानबाजी करते हैं। जो राज्यपाल जी हैं, संशोधन को लेकर के उन्होंने बात कही थी, और चूंकि इनकी साफ स्पष्ट नीति नहीं है कि जो स्थानीय नीति है उसको 32 खतियान आधारित बना करके सबके हित में जो चीजें सब कुछ स्पष्ट आए और सब युवाओं को रोजगार को लेकर के विशेष रूप से यह नीति बने और सबको लाभ हो। तो पिछली बार जो कैबिनेट ने भेजा था, राज्यपाल ने इसमें संशोधन के लिए कहा था, और लेकिन इसको संशोधित नहीं करके अपना जो एक कहिए कि अपना जो बहुमत है उसका एक ताकत दिखा करके पुनः जो है राज्यपाल के पास नहीं, लेकिन उनका तो ये भी कहना है ना कि राज्यपाल ने जो संशोधन कहा था वो उन्हें मंजूर नहीं है, इसलिए वो उसमें कोई भी संशोधन करना नहीं चाहते। नहीं, नीति ऐसी बने कि सबके हित में हो, इसलिए राज्यपाल ने अगर कहा है तो कुछ सोच करके ही कहा है। और राज्यपाल महोदय का जो है विचार और जो उनकी जो मंशा है उनको समझने की जरूरत है। हेमंत सोरेन सरकार के जितने भी कैबिनेट में विधायक हैं उनको सबके हित में चीजें स्पष्ट होकर के बने, इस चीज को कहा है। इन लोगों ने अब इसका हवाला अब यह दे रहे हैं कि हम लोग अपने अनुसार ही बिल को, स्थानीय नीति को पास करने का जो है प्रयास करेंगे। इसलिए विपक्ष के जो भी हमारे नेता हैं बाबूलाल मरंडी जी, यहाँ तक कि उनके जो नेहा तिर्की जी, एक कांग्रेस की जो विधायिका है, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की है कि मुझे भी बोलने के लिए नहीं दिया गया इस स्थानीय नीति में 32 खतियान आधारित की, मुझे भी कुछ कहना था, कुछ संशोधित होने की जो संभावना थी उसको माननीय प्रदीप ढक करके और वोटिंग करा करके और जो है भेजने का काम किया गया। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें पूरी स्पष्ट नीति नहीं है, और इस प्रकार से भेजना मुझे लगता है कि फिर ये कानूनी पेच में फंस करके रह जाएगा, और युवाओं का मुझे नहीं लगता है कि अब ये लाभ मिलने वाला है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से जिन संशोधनों की बात की जा रही है, इस बारे में क्या आप जानकारी दे सकते हैं? वो कौन से संशोधन थे जो जीएमएम को नामंजूर हैं और जिसको लेकर बीजेपी उसकी वकालत कर रही है? जी नमस्कार प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। हमारे को पैनलिस्ट फिरोज जी और सच्चिदानंद जी को मेरा नमस्कार। इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रियंका जी। जी। पहली बात की मैं स्पष्ट कर दूं, संवैधानिक स्थिति जो होती है, शायद पैनल में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है जी।
कि राज्यपाल ने जब पहली बार लौटाया तो लौटाते समय उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से भी इसमें एडवाइस लिया था। तो उन्होंने जो सुझाव दिए थे कि क्या क्या इसके कानूनी पहलू हैं उनको दुरुस्त कर लें, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के कई मसले हैं जो केरला राज्य के संबंध में और भी कई ऐसे मामले हैं जिनके आधार पर ये कानून टिक नहीं पाएगा। तो उनको उस सुझावों के साथ राज्य सरकार को लौटाया था राज्यपाल ने, लेकिन राज्य सरकार ने उन सुझावों को दरकिनार कर जिस रूप में पहले पारित किया था उसी रूप में दोबारा पारित कर दिया है। अब संवैधानिक स्थिति प्रियंका जी ये है कि राज्यपाल अगर किसी एक विधेयक को लौटाते हैं राज्य सरकार को पुनर्विचार के लिए, राज्य सरकार चाहे वो विधेयक सही हो, गलत हो, संवैधानिक रूप से भी गलत हो, तो अगर दोबारा उसको उसी रूप में पारित कर भेज देती है तो राज्यपाल को दोबारा रिटर्न करने का कोई विकल्प नहीं होता है। सिर्फ उसको वो मान्यता दे सकते हैं या रोक कर रख सकते हैं। तो ऐसे में उनको मान्यता देना ही होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जब एक बार ये विधेयक को मान्यता दे देंगे राज्यपाल तो ये कानून का शक्ल लेगा। कानून का शक्ल लेने के बाद इसको कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और जो अटॉर्नी जनरल ने इसे सुझाव दिए थे जिसका अनुपालन नहीं किया राज्य सरकार ने, उन्हीं के आधार पर और उसी सुझावों का उल्लेख कर करके हाई कोर्ट में ये फिर रुक जाएगा। तो जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे और सच्चिदानंद जी कह रहे थे, मैं फिरोज खान जी की जानकारी के लिए बता दूं कि इससे होगा क्या कि एक बार जो 4 साल निकल चुका है इस सरकार की कार्यकाल का, जैसे ही ये कानून का शक्ल ले भी लेगा, क्योंकि संवैधानिक स्थिति के अनुसार राज्यपाल को इसको मान्यता देना है जी, इसको अप्रूव करना है, उसके बाद चुनौती देते ही ये फिर से इस पे स्टे लग जाएगा और इसका जो लाभ मिलना है जनता को, जिस आदिवासी समुदाय को आप देना चाहते हैं, वो एक तरह से दीवार स्वप्न बन के रह जाएगा। ये बहुत बड़ा एक फिरोज खान जी, अब इस पर जवाब दीजिएगा। ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जिस तरह से बिना संशोधन के इसे फिर से पारित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर इंदुकांत जी का भी कहना है कि वो घूम फिर के फिर उसी स्थिति में आ जाएगा और जैसे ही इसको चुनौती मिलती है ये फिर वहीं खड़ा हो जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में आप युवाओं को छलने का तो काम कर रहे हैं ना, इसका लाभ तो नहीं मिल पाएगा ना। 1 साल का कार्यकाल आपका बचा हुआ है और ये एक बार फिर से कानूनी पेच में यदि फंसा तो आप अपनी सरकार में युवाओं को इसका लाभ नहीं दे पाएंगे। नीति का जो बिल है जो हम लोगों ने पहले भी राज्यपाल महोदय के पास भेजा था, राज्यपाल महोदय ने वो नहीं इसको स्वीकार किया, वापस कर दिया। फिर राज्यपाल महोदय बताएंगे ना कि हम क्यों वापस कर रहे हैं, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे तो ये बात डॉक्टर इंदुकांत जी ने अभी आपको बताई है ना कि अटॉर्नी जनरल से ऑर्डिनेंस और सुझाव भी आपको दिए गए कि किन कारणों से वो कानूनी पेच में फंस सकता है। राज्यपाल महोदय बताएंगे कि राज्यपाल हम लोग क्यों नहीं इसको पास कर रहे हैं, हम क्यों वापस कर दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के फिरोज खान जी, उन्होंने आपको कारण बताए हैं कि इसमें कानूनी दांवपेच है या आगे जाके फंस सकता है। इसके कई उदाहरण अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके बिना पर इस पर फिर आगे स्टे लगाया जा सकता है। यही समझाने की कोशिश आपको डॉक्टर इंदुकांत कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ, सब हम लोग जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं, सब कुछ समझ रहे हैं। बीजेपी चाहती ही नहीं कि झारखंड में कोई अच्छा काम हो, बड़ा काम हो। आप देखिए ना, 4 साल हो गए लोग खाली सरकार गिराने में, विधायक खरीदने में। अरे तो फिरोज खान जी, आप भी तो इस तरह का गोल मोल बिल लाकर समय व्यतीत करने का काम कर रहे हैं ना। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सब आप ये बताइए, बाबूलाल मरांडी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर इंदुकांत का भी कहना है, राज्यपाल भी कह रहे हैं कि कानूनी पेच में फंस जाएगा तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का बिल आप सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए लाना चाहते हैं। बीजेपी का कोई काम झारखंड में नहीं बचा। बीजेपी का एक ही काम बचा है कि झारखंड में काम करने मत दो, ताकि जनता देख रही है सब कुछ और जनता सोचे काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों फिरोज खान जी, सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा, इस पूरे मामले में बीजेपी कुछ ना भी बोले तो भी ये बिल आगे जाके फंसना है। फिरोज खान जी, मैंने जो इंदुकांत जी ने जो तर्क की बात की, जो कानूनी जो सुझाव जो दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिरोज खान जी को इस चीज को समझना चाहिए था कि ये बिल आखिर क्यों फंसेगा। इसको स्पष्ट अभी जो इन्होंने किया और इस चीज को समझ करके जवाब देना चाहिए। लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि बीजेपी वाले झारखंड सरकार को काम करने ही नहीं देना चाह रहे हैं। आप 4 साल में
आपने कुछ किया ही नहीं है। तो बीजेपी क्या कोई भी लोग 4 साल में आपने जो घोषणा पत्र लेकर के जो आप आए थे उसमें एक भी काम आप बता दीजिए। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा है कि आपने जो आप लोग स्थानीय नीति को लेकर के आज 4 साल बिता दिए, आपको लगता है कि 1 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा जो उधेड़बुन में? उसके बाद जो आप लोग मैंने जो घोषणा पत्र में जितने भी चीजें थी, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, 4 साल में आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी किसी लैंड स्कैम में फंसते नजर आ रहे हैं और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और वो जो है सपोर्ट ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। तो कहीं न कहीं एक संवैधानिक पद पर बैठे रहने वाले एक मुख्यमंत्री, उनको सोचना चाहिए कि कानून का धज्जी तो खुद वो उड़ा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 4 साल में हमको काम करने नहीं दे रहे हैं, 4 साल में काम करने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के में जो बैठे हुए हैं वो जनहित के लिए हमेशा आवाज उठाएगी कि आप लोग जो चॉकलेटी बात करके जो घोषणा पत्र लाए थे और घोषणा पत्र में जो आप लोगों ने वायदे किए थे उसमें सभी फिसड्डी नजर आए। आप लोगों ने कहा था कि अनुबंध कर्मी और जो है पारा टीचर को नियमित करने का काम करेंगे। आप लोगों ने ये भी कहा था कि ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 60,000 भत्ता देने का काम करेंगे। किसानों का 2 लाख रुपया करके जो कर्ज माफी का जो है आपने वादा किया था, आपकी सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर कहा था कि पुरानी नियोजन नीति यानी कि रघुवर दास सरकार की जो नियोजन नीति है वो उन्हें मंजूर नहीं है, उसे रद्द किया गया था, नई नियोजन नीति लाने का आपने काम किया था। 4 साल का समय बीत गया, आपके पास कुल मिला के 1.25 साल अब बचा हुआ है। 1.25 साल में यदि इस तरह का संशोधन आप कोई नहीं लाते हैं और बार बार एक ही बिल को आप 2 बार पारित भी कर लेते हैं तो इसका लाभ आप कैसे दे पाएंगे, आप ये बताइए। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख रही है कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। हटिया विधानसभा हम लोग, अरे फिरोज खान जी, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तो 4 साल से इंतजार भी कर रही थी। मुद्दे पर भटका रहे हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। 13 साल से हम लोग 9 साल से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए खाता में कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। हाँ, जीएसटी का पैसा वो तो आप मान लीजिए कि नहीं आएगा फिरोज खान जी, लेकिन आप झारखंड के युवाओं को बताइए कि आप नियोजन नीति उन्हें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी हम लोग भेजे है ना राज्यपाल महोदय के पास, राज्यपाल महोदय क्या करते हैं इसका वेतन वश करेंगे, देखेंगे हम लोग। नहीं, लेकिन इसमें साफ कहना है, डॉक्टर इंदुकांत जी का भी यहाँ पर कहना है कि यदि ये राज्यपाल इसे पास कर भी देते हैं, इसे आगे बढ़ा भी देते हैं तो भी ये कानूनी पेच में फंसेगा, तब आप क्या करेंगे, आप बताइए। कोर्ट को चुनौती देंगे आप? नहीं, कानूनी पेच में फंसे क्या, पर तो बात का चीज है ना। पहले तो हम लोगों ने भेजा है राज्यपाल महोदय के पास संशोधन भी। अरे फिरोज खान जी, जब आपको पता है कि एक रास्ते में आगे जाकर रोड़ा है तो आप जानबूझ के जनता को दिखाने के लिए रास्ते पर जाएंगे ताकि आप रुक जाएं, तो आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। फिर आपके राज्य के युवाओं को उसका लाभ मिले ना मिले, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल महोदय पास करेंगे नहीं करेंगे कैसे कहता आदमी है। आगे भी उनके पास गया, वो क्या करते हैं उनका विवेक क्या नहीं, तो आपको इस बात का यकीन है कि राज्यपाल नहीं पास करेंगे और उसके बाद आप ठीकरा राज्यपाल पर फोड़ेंगे। डॉक्टर इंदुकांत जी, इस पर अपनी बात रखिएगा। फिरोज जी, मैंने पहले भी आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है, दोबारा से विधेयक पारित कर उसी रूप में अगर राज्य सरकार वापस भेजती है तो कोई कारण नहीं है कि राज्यपाल इसको वापस करें, क्योंकि एक बार ही वापस करने का अधिकार है, दूसरी बार उसको राज्यपाल को स्वीकार करना होता है। अब राज्यपाल तो समय की बात है, कब स्वीकार करेंगे नहीं स्वीकार करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, नहीं करने का प्रश्न अब नहीं है। लेकिन मैंने ये आपको बताया कि स्वीकार करने के बाद जैसे ही इसको चुनौती दी जाएगी किसी हायर कोर्ट में, रिट कोर्ट होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मामला लटक जाएगा। अब देखिए बड़ा सवाल क्या है फिरोज जी, बड़ा सवाल ये है कि जब आपकी सरकार आई थी तो बड़ी उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था, खास तौर से गरीब जनता ने, आदिवासियों ने। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और आज के विपक्ष में जो लोग हैं भाजपा के लोग भी जानते हैं। उनको लगा जब आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, आप अपने हृदय पे हाथ रख करके देखिए कि 4 वर्षों में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। 800। आपने कहा था जितनी सरकारी पोस्ट होगी भर देंगे, आपने कहा था कि हम बड़े पैमाने पर लोगों को, इंडस्ट्रीज को यहाँ पे ले आएंगे, आपने कहा था छात्रवृत्तियां देंगे। तो आप छात्रवृत्ति देने पर किसने रोक लगाई थी? आपने इन चीजों को नहीं, आपने कहा था हम 2 लाख रुपए तक के किसानों के ऋण माफ करेंगे,
50,000 का भी पूरी प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। जो सरकारें, रघुवर दास की सरकार लोगों को 5,000 रुपए पर एकड़ किसानों को दे रही थी, आपने जितना दिया उससे ज्यादा दे सकती थी, अभी तक दे चुकी होती। तो हमने पूछा था आपके वित्त मंत्री जी से कि आपने उसको बंद क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऋण माफ कर रहे हैं। 2 लाख तक के ऋण माफ किए क्या? उसमें कौन सी, इसमें 32 के खतियान का मामला था। तो जनता आपसे पूछेगी 6 महीने बाद, अभी लोकसभा चुनाव में भी और 6 महीने बाद, कि आपने अपने वादों का क्या किया। तो जो प्रियंका जी सवाल कर रही हैं कि सिर्फ एक होता है मोरल दिखाने के लिए कि हमने 32 खतियान का विधेयक दोबारा पारित कर दिया, चुनाव में जनता क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसी बात पे वोट दे देगी? हमें ऐसा लगता है कि ईडी के मामले में चूंकि बहुत आसन्न है, बहुत चांसेस है, 6 बार बुलाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की केवल आप कागजी कार्रवाई जवाब दीजिएगा। हमको ये नहीं लगता है कि सब मिल करके जितना लोग है सब हम ही लोगों के पीछे पड़ जाता है और हम काम। अरे फिरोज खान जी, सरकार आप चलाइएगा तो आप जवाब भी नहीं दीजिएगा क्या? जवाब दे तो रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए पहले। आज झारखंड सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, भय भोग भ्रष्टाचार मिटा रही है, जो ये लोगों ने नफरत बोया। एक तो फिरोज खान जी, आप ये लोग जो आंखों पर पट्टी बांध कर आते हैं ना, रटी रटाई बातें आप रोज करते हैं। आपको जो बात दिखाने की कोशिश की जाती है आप उसे देखना ही नहीं चाहते। आप नहीं, उस पर वाद विवाद और उस पर बहस तो बहुत दूर की बात है, आप उसे सिरे से नकार देते हैं। पहली बात तो ये है, आपको इस मुद्दे पर सीधे सीधे कानूनी पेच के बारे में आपसे सवाल मैं बार बार कर रही हूँ, लेकिन आप उसे समझना ही नहीं चाहते, या आप जानबूझकर उस पर बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है फिरोज जी ठीक है, आपने बहुत काम किया है। तमाम छात्रवृत्ति से लेकर किसान माफी, कर्ज माफी, तमाम सवाल इंदुकांत जी कर रहे थे। आप उन योजनाओं के नाम गिना दीजिए जो 4 साल में आपने किए हैं। देखिए, सबसे जिस सैया बहनों को ये भाजपा की सरकार ने लाठियों से मारकर खून निकाला, सर से पूरा बदन फाड़ दिया, उसको हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। पहला, जितना झारखंड में स्कूल को बंद कर दिया था इन लोगों ने, करीब 1400 से ज्यादा स्कूल था जिसको बंद कर दिया। एक बच्चा 10-10 किलोमीटर दूर पैदल जाता था पढ़ने के लिए। झारखंड में ऐसे गरीब प्रदेश है, गरीब का बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा 10 किलोमीटर दूर? स्वास्थ्य में कर दिया आपने? हमारी सरकार ने हर गाँव में स्कूल नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दी आपने? हाँ, एकदम कर दिया। बात सुनिए पहले। फिरोज खान जी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी के क्षेत्र में हम लोगों बच्चों की मृत्यु हो जाती है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है सरकार ने। घटना वाली बात है। सरकार हमारे देश की सरकार है, मुख्यमंत्री को आदिवासियों ने बैठाने का काम किया, पत्र में 4 सालों में कितने नजर आए और कुछ भी नहीं। सुन लिया मैंने। अब आप मुझे बताइए, युवाओं को रोजगार देने का आपने बात किया था, 5 लाख सालाना आपने रोजगार देने की बात की थी। कितने रोजगार आपने दिए 4 साल में, बताइए? 2 करोड़ रोजगार दिया, साल देने का बात किया था। 800 का डेटा कल निकल कर मेरे सामने आया था। 800 से ऊपर यदि आपने कुछ भी दिया हो तो आप उसकी जानकारी दें। लोगों को हर साल नौजवान को रोजगार मिलेगा। जो हमारा फौजी भाई नौजवान था उसको ही बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। और क्या लिया? अग्निवीर क्या करेगा? 4 साल तक जाकर फौज को नौकरी करेगा, बॉर्डर पे जान देगा, और उसको पैसा कितना मिलेगा? 10 लाख 15 लाख। और बाकी मंत्री लोग को देते रात के लिए भाजपा के विधायक और मंत्री माला माल हो जा रहे हैं। जनता जी जवाब दीजिएगा। आज देश का पूरा पैसा। एक तो फिरोज जी, आपसे सवाल पूछो तो आप सीधे भाजपा की तरफ रुख मोड़ देते हैं। अपने सवाल की बजाय आप दूसरा सवाल मेरे से पूछ लेते हैं। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। जो बातें इंदुकांत जी ने कही, घोषणा पत्र की सभी चीजें को पॉइंट टू पॉइंट रखा, और फिरोज खान जी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हेमंत सोरेन जी ने जो घोषणा पत्र में अपने वायदों को लेकर के आए थे, किसी भी काम में वो जो है उस वादों को पूरा नहीं कर पाए। इस चीज को फिरोज खान जी को मानना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बार-बार ये कहता हूँ कि 4 साल 28 दिसंबर को इन लोगों का 4 साल सरकार का पूरा होने जा रहा है, और स्वास्थ्य के दिशा में इतनी बदतर व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य जो है लाभ नहीं पहुंच पा रहा है अंतिम व्यक्ति तक, वो भी आदिवासी क्षेत्र में। और मुख्यमंत्री जी आदिवासी आदिवासियों का सही में जो काम करने की जो बात थी, जो संभावना जो थी,
जो वो झारखंड प्रदेश जनता को बड़ा काम बता दे नजर आ रहे हैं। झारखंड में 4 साल में अगर कुछ हुआ तो वो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के खुद भी लैंड स्कैम में फंसते नजर आ रहे हैं और पत्थर का बालू का जो उत्पादन है और जो व्यापार है वो सड़क पर चला गया और जनता के हित जो मूलभूत जो सुविधा है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी चीज में ये लोग जो है काम नहीं किए हैं और बातों को आप कहते हैं बीजेपी ने क्या किया। डॉक्टर इंदुकांत जी, ठीक है डॉक्टर इंदुकांत जी, जिस तरह से फिरोज खान जी का कहना है कि उन्होंने बहुत काम कर दिया और तमाम जो घोषणाएं हैं वो अभी भी अधूरी नजर आ रही हैं, चाहे नियोजन नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, युवाओं को रोजगार की बात करें, तो ये जो बखान फिरोज खान जी कह रहे हैं ये आपको किसी क्षेत्र में धरातल पर दिखाई देता है क्या? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो तमाम खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। मैं तो फिरोज जी को सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए फिरोज जी को समझ में भी आएगा। देखिए हम तो चले जाते हैं, बाकी सब बीजेपी। आज का आप दैनिक जागरण का अखबार अगर उठा ले तो बीजेपी बोलना बंद करिए। आप सत्ता में हैं, आपके हाथ में पावर है, आपको काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी और यदि आप काम नहीं करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। जी इंदुकांत जी, एकदम पूछिए, हम लोग सवाल एकदम पूछे, एकदम कुछ तो मनाही नहीं है। नहीं तो बीजेपी का आप ठप्पा लगाने की कोशिश मत करिए, मैं सवाल अपने पूछ रही हूँ। जी, भाजपा के विधायक एमपी मंत्री माला माल हो गए, लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरह से धीरज साहू जी के यहाँ 354 करोड़ नकद टिकता। तो माला माल कौन हुआ ये कहते हैं, हाथ कंगन तो आर्थिक क्या, पढ़े लिखे तो पार्टी क्या। अब आप नोट किससे रहिए। अरे भाई जी इंदुकांत जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि तमाम योजनाओं का फिरोज खान जी खाका दे रहे हैं कि इतने स्कूल शुरू कर दिए, छात्रवृत्ति योजना पर वो कुछ बोलते नहीं है, युवाओं के रोजगार पर वो कुछ बोलते नहीं है, तो किस काम का हवाला दे रहे हैं जो 4 साल में किए हैं इन्होंने? दुख की बात सिर्फ ये है प्रियंका जी कि देखिए एक हमारे यहाँ अंग्रेजी में शब्द है ऑस्ट्रिच एटीट्यूड, जिसमें जो शुतुरमुर्ग होता है जब कोई खतरा आता है तो अपने मुंह को बालू में डाल लेता है, कहता है कहाँ खतरा है। तो यही स्थिति के कारण कांग्रेस पिछले 5 राज्यों के चुनाव में जिस छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है तो वो जीत जाएगी, लेकिन हार गई। फिरोज जी वक्त है, ये वक्त है वित्त आवे रवा करूं किस तरह इसकी कीमत बया, बतौले वतन को ये आता नहीं गया, वक्त फिर हाथ आता नहीं, संभल जाइए, नहीं तो आप 24 के चुनाव में भी इसी तरह ऑस्ट्रिच एटीट्यूड से कहाँ हो कि भगवान मालिक है। नहीं 4 करोड़ 90 लाख वोट हमको मिला है, 4 करोड़ 80 लाख बीजेपी को मिला है। जनता ने भरपूर वोट दिया हमें, 1% 2% का मार्जिन वो इसलिए कम हुआ क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को हरा दिया। अरे ठीक है फिरोज जी, हाँ फिरोज जी ठीक है फिर यदि आपको वोट से इतने वोटों से संतोष है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोगों के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है। आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए, यदि आप खुद खुश हैं अपने वोटों के शेयर से तो बहुत अच्छी बात है। फिर सच्चिदानंद जी, प्रियंका जी ये भूल गए जी, प्रियंका जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि झारखंड सरकार के पास अभी भी समय है और जो घोषणा पत्र में जो वायदे जो किए थे कि किसानों का 2 लाख रुपया कर्ज माफी की बात कही थी वह कर दें, जो अनुबंध कर्मी हैं और उनको नियमित कर दें, जो जितने फिरोज जी ठीक है, फिलहाल संशोधन के बिना आपने उसे पारित कर दिया। आप देखना होगा कि आने वाले समय में राज्यपाल जब मंजूरी दे देते हैं उसके बाद भी क्या युवाओं को, झारखंड के युवाओं को इसका लाभ आने वाले समय मिलता है या नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर इंदुकांत जी, फिरोज जी और सच्चिदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो झारखंड में जिस तरह से एक बार फिर से नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर बिना संशोधन के बिल को पारित कर दिया गया है, अब इस पूरे मामले में देखना ही होगा कि आगे किस तरह के कानूनी पेच आते हैं और क्या इसका फायदा आने वाले समय में युवाओं को मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।